हरे कृष्ण सभी बच्चों को। हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन कर रहे थे और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे वो एसएससी जीडी के 9th क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम 9 से आगे चलेंगे। तो देखना आज का पहला जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ठीक है, हमने 9 तक किए थे क्वेश्चन और यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या था 11th क्वेश्चन। वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था 10th क्वेश्चन को आपको मैं लास्ट में करा दूंगा। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करा दूंगा। क्वेश्चन क्या था, तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना क्वेश्चन पहला। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़की है राखी, राखी किसी काम को कर रही है, तो उसे काम करते 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 कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं। और उसने क्या नोटिस किया कि मैं 8 दिनों में कितना काम कर पाई हूँ, सिर्फ 10% काम ही कर पाई हूँ। उसे लगा कि अकेली में ये काम कंप्लीट अपने टाइम में पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो उसने क्या किया, 8 दिन बाद अपनी फ्रेंड पूनम को बुलाया और उसे अपने साथ काम में लगा लिया। ठीक है, और दोनों ने मिलके उस काम को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह दोनों साथ मिलकर बचे हुए कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगी। ठीक है, वह दोनों मिलकर शेष कार्य को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। तो देखना इसे हम करते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये कंडीशन पढ़ना है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक है। कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, आप एक बार कंडीशन देखना। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि 20% अधिक है। कौन, पूनम, है ना, पूनम और राखी दो महिलाएं हैं। ने कहा कि वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अगर 20% का मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 20% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/5। ये 20% का क्या है, फ्रैक्शन निकल का है आपका। यानी कि अगर राखी 5 काम करती है तो पूनम कितना काम कर लेती है, 6 काम कर लेती है ना। इस 5 का 20% अधिक 1 आएगा, तो कितना काम आया। अगर राखी 5 करती है तो पूनम कितना काम कर लेगी, 6 काम कर लेगी। ये इन दोनों महिलाओं की कैपेसिटी का अनुपात आया है ना, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आया, इनकी क्षमता का अनुपात। ये दोनों अकेले अकेले कितना काम कर सकती हैं। अगर राखी 5 काम करेगी तो पूनम कितना काम कर पाएगी, 6 काम कर पाएगी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब राखी अकेले काम करती है, देखना 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, 10% काम पूरा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखना राखी ने अकेले कितने काम किया और कितने दिन में किया। राखी ने अकेले 8 दिन तक काम किया और कितना काम किया 8 दिन में, 10% काम किया है। तो इसे करने का तरीका क्या है कि 8 की राखी, इस तरह एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना है कि M1 इंटू D1 अपॉन में W1 बराबर में M2 इंटू D2 अपॉन W2। ठीक है, M1 मतलब ये मैन है ना, मैन जो काम करते हैं। तो M1 कितनी है, राखी एक ही है। M1 कौन है इसमें, R, राखी। तो M1 के स्थान पर क्या लिख लेता हूं मैं कि कोई लड़की है R, यह 8 दिन तक काम करती है। D1 मतलब डेज है ना, M मतलब मैन, D मतलब डेज और W मतलब वर्क। तो M कौन है इसमें, R, राखी है। राखी कितने दिन तक काम करती है, 8 दिन तक काम करती है और कितना काम करती है, 10% काम करती है। बराबर में अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 10%। तो राखी कर चुकी है, बचा कितना,
90% बचा है। काम कितना बचा है? 90%। अब इस 90% काम को कौन कौन करता है? राखी और पूनम। क्वेश्चन में बोला है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, वह पूनम को काम पर रखती है। अब राखी ने पूनम को भी काम पर रख लिया, तो अब काम कौन कौन कर रहे हैं? एक तो राखी कर रही है प्लस पूनम कर रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और शेष काम जो बचा 90% काम को एक्स दिन में पूरा कर लेते हैं। मैंने माना है बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? एक्स दिन में पूरा कर लेंगे। अब इन सोल्व करो। सोल्व करोगे तो देखना यहाँ पे आप क्या लिखोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे आर के स्थान पे तो राखी का अनुपात लिखना, और यहाँ पे आर प्लस पी के स्थान पे राखी प्लस पूनम का क्षमता का अनुपात लिखना। तो राखी की क्षमता का अनुपात कितना है? 5। तो आर के स्थान पे कितना आ जाएगा? 5 गुना 8/10 बराबर में यहाँ पे राखी का अनुपात और यहाँ पे किसका अनुपात? पूनम का। तो राखी का कितना है? 5 और पूनम का कितना है? 6। अगर दोनों का प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11। दोनों का मैंने एक साथ लिख दिया 11 इंटू एक्स अपॉन 90। आप इसे सोल्व करना, 0 से 0 गई तो कितना आएगा? 8 पंजे 40 और 40 की मल्टीप्लाई 9 में करो, कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 11 आ जाएगा डिवाइड में। एक्स बराबर कितना आएगा आपका? 360 डिवाइड बाय 11। जो बचा हुआ 90% काम है, उस बचे हुए काम को राखी और पूनम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 360/11 दिनों 11 दिन लगेंगे। तो देखना किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, 360/11 डेज। देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। 4 डी ये बच्चों ए होगा, है ना? ये क्या है? ए। हल्का सा मिसप्रिंट है, ये इस 4 के स्थान पर लिख लेना ए। ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को, यहाँ पर 8 के स्थान पे क्या होगा? बी लिख लेना, यहाँ पर हल्का मिसप्रिंट है, ये बी। बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी अपनी घड़ियां बेचते हैं, और कितने बेचते हैं? दोनों ही कितने बेचते हैं? प्रत्येक ए और बी 5,000 रुपए की अपनी घड़ियां बेचते हैं। इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया दोनों का? ए और बी का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? जो ए है, ए और बी। ए भी अपनी घड़ी कितने बेचता है? 5,000 में। और बी भी कितने बेचता है? 5,000 में बेचता है। ए को तो होता है 25% का लाभ और बी को होता है 10% की हानि। अब देखना, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और उसके साथ आपको लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत दी हो, और आपको उससे डायरेक्ट किस पे आना है? सीपी पे आना, कॉस्ट प्राइस पे आना, क्रय मूल्य पे। तो कैसे आते हैं आप? इसे देखना, ए को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। अगर 25% का लाभ हो रहा है और आपको इस कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पाना, तो कैसा आओगे? 25% लाभ को ऐसे लिखना कि 100/125। हिसाब सोल्व करोगे, सोल्व करके ए का क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऐसे बी को क्या हुआ है? 10% की हानि हुई है, और हानि को आप कैसे लिखते हो? 100 में से घटा के 90। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है, अनुपात आया कितना? 5,000 से 5,000 जाएगा, दोनों 5,000 घट गए। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन को ठीक है बच्चों, देखा 5,000 से 5,000 दोनों डिवाइड हो गए, कट गए आपस में। इसे हम सोल्व करेंगे। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 0 से 0 घटा, ये घटा में 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5। तो कितना बचा? यहाँ लिख लेते हैं
2/5 अनुपात है कितना बचा 5/9। 9 तो यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा तो कितना आएगा ये 9 दूनी 18 अनुपात 25। दोनों के क्रय मूल्य का जो अनुपात है कितना 18:25 है। लेकिन ऑप्शन डी। ठीक है, देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और X% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है। X का मान कितना है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा कि 2000 रुपए की कुर्सी, मतलब एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपए है और 2000 रुपए से वो किस में बेची जाती है 1400 रुपए बेची जाती है। कुछ पे छूट दी गई होगी, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया है। तो और दो डिस्काउंट दिए गए हैं, एक डिस्काउंट नहीं दो डिस्काउंट दिए गए हैं। एक डिस्काउंट में इन्होंने दिया हुआ है कि 20% दिया जाता है। पूछा दूसरा जो डिस्काउंट है वो X% डिस्काउंट दिया जाता है। तो बताओ इस X का मान कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 2000 रुपए। इस पे कितने परसेंट की छूट दी जाती है 20% की छूट दी जाती है। छूट दी गई इस पे 20% की। तो 20% की छूट को आप कैसे लिखोगे 100 में से घटा के 80%। ठीक है, ये आपने एक छूट दे दी। लेकिन इसमें एक और डिस्काउंट दिया हुआ है X%। X% को आप कैसे देखोगे, जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो कैसे देते हो 100 में से घटा के। यहाँ भी तो हमने 20 को 100 में से घटा के लिखा है, यहाँ भी आप X को 100 में से घटा के लिखना। कितना आएगा ये अपॉन में 100। और कितने की बेची है वस्तु कुर्सी 1400 की। हिसाब 16 करोगे तो 16 करोगे कितना जाएगा ये 0 से 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 0 गई। तो कितना आएगा ये देखना 2 से हमने इसे काट दिया 1400 को 2 सकते 14। इस 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूं कितना हो जाएगा ये 800 माइनस 8x बराबर 700। ठीक है, ये 7 से घर आके कितना बचेगा 8x बराबर 100 है। और 100 को आप 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 12.5%। जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है 12.5% का डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, करना इसे। फिर नेक्स्ट देखना देखना एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है। इन सबकी औसत आयु पूछी है ना। सबकी आयु दे रखी है। एक क्रिकेट टीम है ना, एक टीम है, उस टीम में 7 प्लेयर्स की क्या दे रखी है एज दे रखी है, आयु दे रखी है। वो कितनी कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 प्लेयर है आपकी टीम में। ठीक है, उन सातों की एज कितनी कितनी है। इन सबकी जो एज है वो एज है एक की है 26 और दूसरे कितनी है 25 और तीसरे कितनी है 21 और फोर्थ की कितनी है 29 और फिफ्थ की कितनी है 24 और सिक्स की कितनी है 28 और लास्ट सेवंथ की कितनी है 22। लास्ट है 22। इन सातों की औसत आयु पूछिए, औसत आयु पूछिए। और औसत आयु निकालने का तरीका क्या होता है कि सबको प्लस करो और जिनकी संख्या उससे आप डिवाइड कर देना। सबको मैंने प्लस किया और टोटल कितने हैं 7। 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबको ऐड करने पर ये ठीक है ना 2 और 8 10 और 4 14 और 9 23 और 1 24 और 5 29 और 6 35। 5 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 और 3 17 175 और डिवाइड में कितना है
7, 7 से 175 काटे कितना है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। जो इनकी औसत आयु एज आई है वो कितनी आई है, 25। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सब जीडी के क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीडी के। क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम वही आ रहा है फरवरी में, 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है जीडी के। ठीक है, एक क्लास में इसकी आपको करा चुका हूँ, 9 क्वेश्चन कराए थे मैंने उसमें टोटल, और 9 के बाद मैं इसमें करा रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमें भेज सकते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय कितना है, कि प्रथम 3 महीनों के लिए तो कितना है, 1100 रुपए है, और अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है, सपना की औसत मासिक आय कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए तो इतना है, अगले 5 महीनों का इतना है, और उससे अंतिम 4 महीनों का इतना है। ठीक है, सपना की जो औसत आय थी उस आय का खर्चा दे रखा है पूरे साल का, और पूरे साल का कैसे कैसे दे रखा है, पूरा वर्ष, यानी कि वर्ष एक वर्ष बोलो या क्या बोलो, 12 महीने बोलो, 12 महीने एक वर्ष बाद है कि है। इन 12 वर्षों का सपना का खर्चा दे रखा है, वो जो है अपनी आय में से कैसे कैसे कितना कितना खर्च करती है। तो इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि पहले 3 महीने का जो उसका खर्चा है वो कितना है, 1100 रुपए। तो तीनों महीनों का अगर मुझे निकालना है तो 3 के मल्टीप्लाई 1100 में कर दूंगा। फिर बोला है उसने कि अगले 5 महीनों का जो उसका औसत खर्चा हुआ इतना 1000 रुपए, अगले 5 महीनों का 1000 रुपए, और अंतिम 4 महीनों कितना है, अंतिम 4 महीने का जो खर्चा उसका कितना है, अंतिम 4 महीनों का खर्च 1200 रुपए है। तो 4 महीनों का अगर मुझे खर्च निकालना है, 4 गुना 1200 कर दूंगा। ठीक है, ये पूरे साल का खर्च आ गया है। ठीक है, ये क्या है, पूरे साल का खर्च आया है। ये कितना है, 11×3 = 33, और ये कितना जाएगा 5000, और ये कितना है 12×4 = 48। ये क्या है, ये 3 महीने खर्च आया, ये 5 महीने खर्च आया, और ये 4 महीने खर्च आया, ये पूरे साल का खर्च आ गया। अगर पूरे साल के खर्च में मैं उसकी बचत और ऐड कर दूं कि खर्च तो इसने इतना किया और बचाया उसने इतना है, और बचत और खर्च को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल आय नहीं आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये देखना, ये तो पूरे साल का खर्च था, और उसकी बचत कितनी है, 1300 रुपए। 1300 रुपए मैंने बचत ऐड कर दी है, तो ये क्या, 1300 रुपए उसकी बचत है ना, सपना की बचत। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करें कितना होगा, ये 5 जोड़ना 0 0 0 0 कितना आएगा, 0 0 3 और 8 8 और 3 11 11 और 3 14, 1 और 1 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14, तो कितना है 14,400 रुपये। टोटल जो उसकी आय आई है पूरी सालाना आय है ना, एनुअल इनकम जो आई है उसकी वो कितनी आई है, 14,400 आई है। लेकिन उसने एनुअल इनकम नहीं पूछी, उसने पूछा है कि उसकी मंथली इनकम की एवरेज होता हो, है ना, उसकी क्या बतानी है, मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय कितनी है। ठीक है ना, ये पूरे साल की आय है और आपको 1 महीने की निकालनी है, और ये कितने महीने की, 12 महीने की। अगर आपको 1 महीने की आय निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस टोटल आय को 12 से आप डिवाइड कर देना। इस 12 से डिवाइड करूंगा तो उसकी 1 महीने की आय आ जाएगी, कितनी आएगी ये, 14,400 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा ये, 1200 रुपये। तो उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, मंथली इनकम 1200, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, देखना इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखना नेक्स्ट,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस जो दे रखा है इन्होंने 5175 दे रखा है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का क्या पूछा? अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, कोई मार्केट प्राइस है। ठीक है, इस मार्केट प्राइस पे जो छूट दी है कितनी दी है? 25% की छूट, जो डिस्काउंट दिया 25% की छूट दी है। ठीक है, जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट को आप 100 में से लेस करके लिखते हो, है ना। डिस्काउंट को आप 100 में से लेस करके लिखते हो। इस मार्केट प्राइस पर 25% की छूट है, तो आपने अपने सामान को कितने परसेंट में बेचा? 25% की छूट है तो 75% में बेचा। और बेचा कितने का? बेचा आपने 5100, आपने बेचा 5175 रुपए का, है ना। 5175 रुपए का। अगर इसे आप सोल्व करोगे तो मार्केट प्राइस आपका निकल कर जाएगा। 25 दिया 75 और 2500, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये कितना? 1725। और 1725 में 4 की मल्टीप्लाई करो कितना है? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 एकम 4 और 2 6। कितना है? 6900 आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, यही आपका आंसर। देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 44 आम, 121 केले और 11 सेब, है ना। 44 तो मैंगोज है आपके, 121 आपके क्या बनाना और 11 आपके एप्पल। ठीक है, 44 तो आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, इन्होंने क्या पूछा? एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है? आम है, केले हैं और सेब है ना। 3 प्रकार के फ्रूट्स उसके पास, क्या क्या? आम है, केले हैं और सेब है। इन तीनों फ्रूट्स को, तीनों फलों को वो किसी एक रो में सेट करना चाहता है। ठीक है, मतलब कुछ रो मान लो या कोई अलमारी मान लो या कोई मतलब रैक मान लेते हैं। ठीक है, इन सभी फलों को मुझे एक रैक में सजाना है, एक टेबल में सजाना है। तो बताओ कि प्रत्येक टेबल में जो भी रो बनेगी, जैसे मैं बना लेता हूँ ये रो, ठीक, ये 4-5 मैंने कॉलम बना ली। ठीक है, ऐसे में कितनी कॉलम बनाओ कि प्रत्येक कॉलम में जो फलों की संख्या हो वो इक्वल इक्वल होनी चाहिए, किसी में भी ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। अगर मैंने यहाँ पे 10 फल रखे हैं तो अगले में भी 10 होने चाहिए, इससे अगले में भी 10 होने चाहिए, इससे अगले में भी 10 होने चाहिए, इससे अगले सब में 10-10 होने चाहिए। इक्वल इक्वल फ्रूट्स होने चाहिए सब में। ठीक है, ना तो किसी में कम हो ना ही किसी में ज्यादा हो। तो पूछा है तो बताओ इन पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पूछा क्या? कि इन पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या निकालने का तरीका क्या है मैं वो बताऊंगा आपको। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो आपको फलों की संख्या दी गई है, उन फलों की संख्या का आपको सबसे पहले क्या निकालना है? फलों की संख्या का सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। ठीक है, तो इन फलों की संख्या का में से कितना आएगा? इन फलों की संख्या का में से आएगा एचसीएफ, देखना 44, 44 या 121 और या 11। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है? तो इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा, है ना। तीनों संख्याओं कितना आएगा? एचसीएफ 11 आएगा। अब आपको क्या करना है? इस 11 से सबसे पहले इस 44 को डिवाइड करना है। तो 11 से हम 44 को डिवाइड करें, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर इस 11 से 121 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 11 आएगा। अब इस 11 से ही आपको किस 11 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इन सबको आप ऐड कर देना और ऐड करके कितना जाएगा? 11 और 4 15 और 1 16। तो आपको 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। आपका आंसर क्या? ऑप्शन सी आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को, फिर चल।
ठीक है बच्चों, समझाए क्वेश्चन सबने? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको डराने के लिए ये 3-4 लाइन दे दी, आपको डरना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ये आपके एचसीएफ चैप्टर का, एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का आपका क्वेश्चन था ये, ठीक है। करना कुछ नहीं था इनमें, आपको क्या क्या दिया था, 3 फल दिए थे और 3 फलों की पंक्तियां पूछी थी कि किस पंक्तियों में इन्हें संजो के हम रखें। तो आपको क्या बताया मैंने कि तीनों का आपको एचसीएफ निकालना और एचसीएफ से तीनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड कर जो भी संख्या आएगी उन सबको ऐड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 16। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, या फिर मैं नया कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा आपके लिए, मतलब प्रीवियस सेट लेकर आऊंगा, जीडी का ही लेकर आऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको जीडी कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट कंप्लीट कराया आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सेट लेकर आऊंगा, उसमें हम चलेंगे, ठीक है। तो बस कितना रखते हैं, थैंक यू, हरे कृष्णा।